हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यूली बोर्न चैनल मेटानाइट। एंड यहाँ पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 4 दिनों से। लेकिन बात यह है कि वीडियो अभी तक सिर्फ एक ही आया है, जो कि आपका पहला वाला दिन का वीडियो, डे 1 का वीडियो। दूसरे दिन एंड तीसरे दिन का वीडियो हम रिकॉर्ड तो किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं हम अपलोड नहीं कर पाया, तो इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं। एंड बात यह है कि जो हमारा दूसरा तीसरा दिन था उसका मतलब कैसा था। जो हमारा दूसरा दिन था यानी ट्यूसडे को हमने कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं किया था। वेडनेसडे को हमने ट्रेड करने तो बैठा था, लेकिन यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन के अंदर था, तो हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। एंड देन कल हमने जब हमारा 720 यानी आपका 24,720 का लेवल जब ट्रिगर हुआ था, यानी आपका ये जो लेवल ट्रिगर हुआ था, यहाँ थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो इसके बाद कहीं यहाँ पर हमने एक गलती कर दिया, एक गलत एंट्री बना के, एंड उसके अगेंस्ट एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। एंड आपको पता ही है, हम स्टॉप लॉस के बिना या टारगेट तो छोड़ो, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना हम कोई भी ट्रेड नहीं करते, क्योंकि अगर हम यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो हमारा सारा कैपिटल वाइप आउट हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक गलत एंट्री बनाया, जिसके वजह से हमारा 1650 का लॉस हुआ। 1650 क्यों? हमने तो 1500 का ही एसएल लगाया था, यानी 20 पॉइंट्स का। लेकिन बात यह है कि जब ये मूव आया ये मतलब जल्दी ऊपर गया, तो इसलिए ग्रो के क्या करता है, जो आपका अगर टारगेट हिट होता तो हमें यहाँ 1500 ही मिलता, लेकिन अगर लॉस हुआ तो यहाँ थोड़ा सा बढ़ते ही ये 1650 हो गया। तो फिलहाल डे 3 तक हम -548 के लॉस में है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए जी, आज है हमारा डे 4 ऑफ एफ एन ओ ट्रेडिंग इन निफ्टी 50। एंड चलिए जी, आज ओके, आज डे का एनालिसिस हम करते हैं। तो पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, चलिए जी। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, दो रेड कैंडल, दो कंटिन्यूअस रेड कैंडल बनाने के बाद ये एक डोजी टाइप कैंडल बनाया। ठीक है, दो रेड कैंडल बनाने के बाद ये एक डोजी टाइप कैंडल बनाया, जो कि ये कंफर्मेशन देता है कि यहाँ मतलब कोई कंफर्मेशन बेसिकली नहीं देता, क्योंकि दो रेड कैंडल बनाने के बाद अगर एक डोजी कैंडल बनता है, वो डोजी आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा ये इसके बारे में कुछ नहीं बताते, लेकिन आज का हिसाब से पता चलेगा कि ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। नीचे आएगा तो कब तक, सपोज ये 24,670 के आसपास अगर क्रॉस किया तो ये बिल्कुल 24,500 तक तो ये जरूर रहेगा। ठीक है, और अगर ऊपर का लेवल ये ट्रिगर हुआ तो ये बिल्कुल 25 के तक जाएगा। तो यही व्यू है, थोड़ा सा बियरिश थोड़ा सा बुलिश, या हम कुछ भी बोल नहीं सकते अब तक। देखते हैं 10 मिनट के बाद मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन, उस हिसाब से हम ट्रेड करने के लिए सोचेंगे। चलिए जी, उसके बाद अगर हम इस बार 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 29 पे यहाँ पे आके ये एक रेड कैंडल बनाया था। उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बना के ये 24,723 तक तो आया, लेकिन फिर से जब ये पुल बैक लिया इस ग्रीन कैंडल से, तब ये जो आपका लेवल था इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, जिसके वजह से इसका जो हाई मार्क हो गया ये 24,880, और ये बहुत ही अच्छा लेवल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही रिजेक्शन लिया, यहाँ से ही आपका ये यहाँ से ही ये रिजेक्शन लेके यहाँ पे फिर से ये रिजेक्शन लेने जा रहा है। अगर ये आज
यहाँ से ब्रेक करता है तो हम 25K तक हम देख सकते हैं, या 2500 तक, 25,100 तक हम देख सकते हैं। या अगर यहीं से रिजेक्शन लिया, हम एक बियरिश का हमारा व्यू रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए ऐसे चलते हैं कि हम 15 मिनट्स के अंदर एंड बताते हैं कि हमने क्यों ट्रेड लिया था और हमारा गलती कहाँ पे हुआ। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमें तो ऐसा चाहिए था कि यहाँ पे जो ये रेड कैंडल बनाएगा, ये तो एक अच्छा खासा रेड कैंडल तो बनाया था, लेकिन इसके अगेंस्ट एक पावरफुल ग्रीन कैंडल नहीं, इसका जो भी इसका एनर्जी था उसको ब्रेक कर दिया। और ये रेड कैंडल देखते ही हमने एंट्री कुछ यहाँ पे बनाया था, जो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। कोई दिक्कत नहीं, हमारा व्यू था कि 24,720 के आसपास अगर रेड कैंडल, फुल बॉडी रेड कैंडल इन 15 मिनट क्लोज डेटा है, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड देख सकते हैं 24,600 तक। लेकिन हमारा व्यू भी सही था, हमारा कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन भी सही था, लेकिन हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। और ये जब होता है, यह इसे हमें एक ही चीज़ बचा सकता है, और वो है आपका स्टॉप लॉस। हमने अच्छे से स्टॉप लॉस लगाया था 20 पॉइंट्स का, तो इसलिए हमारा 20 पॉइंट्स ही गया। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, कल के बाद, कल जो होना था हो गया, आज के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, और एक बात, हमने गलती किया है तो गलती से कुछ सीखना भी तो चाहिए। तो हमने यहाँ पे एंट्री तो बनाया, लेकिन इसके यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए था। जब ये थोड़ा सा और गिरता, तब हमें एंट्री बनाने से ये सही रहता। पहले बात तो ये है। और दूसरी बात, हमने क्या बोला कि हमने यहाँ पे एंट्री नहीं बना के इस कैंडल क्लोजिंग के बाद और एक दूसरा कैंडल के, यानी 1 मिनट्स या 2 मिनट्स हमें वेट करना चाहिए था, तब शायद ये सही रहता। तो दूसरी बात यह है कि जब हम इस कैंडल में ओके एंट्री बनाए, वो तो गया, मतलब वो तो ट्रेड तो हमारा लॉस हो गया, ये कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन बात यह है कि इसके अगेंस्ट ये एक ग्रीन कैंडल बनाया, और ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो आपका बायर बैठा हुआ है, ये बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, जितना हमने मतलब नहीं सोचा था कि इतना स्ट्रांग होगा, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि एक रेड कैंडल के अगेंस्ट एक उससे भी ज़्यादा एंड उससे भी गहरा ग्रीन कैंडल के साथ ये पुल बैक किया। उसके बाद ये फिर से थोड़ा थोड़ा करके फिर से 720 तक गिरा, लेकिन 720 से फिर से ये आपका छलांग लगा 24,880 तक। और यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन सकता था, लेकिन हमारे हिसाब से 1 ट्रेड पर डे के हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया। ठीक है, चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे आज थोड़ा सा मतलब शेरखानी करने वाले हैं। शेरखानी मतलब एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट के साथ जो हमारा पहला ट्रेड होगा, एक स्कैल्पिंग के पर्पज से होगा। ठीक है, हम फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ही हम एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर उधर हमारा स्टॉप लॉस सेट होता है, तब हमें अच्छा कंफर्मेशन अगर नहीं मिलता, तो हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। और दूसरी बात, अगर हमें प्रॉफिट मिलता है, उसके बाद भी अगर कोई अच्छा शार्प पैटर्न या कैंडल स्टिक कंफर्मेशन हमें मिलता है, तभी हम ट्रेड बनाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर हमें मतलब स्टॉप लॉस सेट होता है, तो हमारा मनसा ये रहेगा कि हम कोई भी ट्रेड ना बनाए। ठीक है, फाइन। तो चलिए जी, आज के एनालिसिस थोड़ा सा मतलब कैंडल जो आपका हाई लो है, उसको हिसाब से अगर एनालिसिस किया, तो यहाँ पे आपका 824,880, तो हम एक कॉल के व्यू के लिए देख सकते हैं। ठीक है, हम कॉल के लिए देख सकते हैं, अगर 24,930 एक 15 मिनट्स आपका ग्रीन कैंडल क्लोज होता है। ठीक है,
तब हम देख सकते हैं कॉल के लिए। एंड पुट के लिए हम कब देख सकते हैं, जब हमारा 670 ट्रिगर होता है इन 15 मिनट्स विथ रेड कैंडल, तब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 24,550 तक हम देख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ। ओके चलिए, एंड ये आपका कुछ यहाँ पे 9:30 के आसपास या 9:20 के आसपास आप मान लो। ठीक है, तब हम यहाँ पे हम स्ट्रेट देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 25 के हमारा टारगेट रहेगा या 25-20 हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, यह हमारा कॉल का व्यू और यह हमारा, चलिए जी इसको हम रेड बनाते हैं, यह हमारा पुट का व्यू। ठीक है, देखते हैं मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन, और चलिए जी हमें पता चल ही जाएगा यहाँ पे। फाइन, तो निफ्टी 50 ये आज शुरुआत हुआ है कहाँ से, 24,812 के अंदर। ठीक है, 24,812 यानी आपका कुछ यहाँ पे, चलिए जी कुछ यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा मार्केट। देखते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अगर ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा डाउनवर्ड का हम देखते हैं तो यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो हम देख सकते हैं कि 881 तक या 880 तक, और अगर ग्रीन यहाँ से रेड कैंडल बनाते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं 824,750 तक ऐसे स्कल्पिंग पर्पस। और अगर थोड़ा सा यहाँ पे कोई दिक्कत है तो जब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट घूमेगा तब हम एक क्या बना सकते हैं, एक बियरिश व्यू हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी ओके तो हमारा डे 4 का ट्रेड थोड़ा सा स्कैल्पिंग करते ही गुजर गया, जो हमें बेसिकली नहीं किया था पिछले सेशन में। लेकिन यहाँ पे मुझे ये जो आपका नो ट्रेड जोन है इसके अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो था आपका नो ट्रेड जोन, फिर भी इसके अंदर हमने थोड़ा बहुत ट्रेड किया एंड थोड़ा बहुत ट्रेड करके थोड़ा सा प्रॉफिट किया। लेकिन बात यह है कि मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे हमने प्रॉफिट बनाया सिर्फ और सिर्फ कॉल में। ठीक है, लेकिन मार्केट बियरिश था। तो ऑब्वियसली जब कैंडल रिजेक्शन लेता है तब मैं ट्रेड लिया था, एंड देन वही से मतलब प्रॉफिट करना, मतलब थोड़ा बहुत 2-3 आपका ट्रेड हो गया था। यहाँ पे एक ट्रेड मतलब गलती से 5 हुआ था, गलती से नहीं, बेसिकली मैंने सोचा है कि यहाँ पे आपका पुट का ट्रेड लूँगा जब आपका मार्केट ग्रीन बना था, लेकिन उसको मैंने एग्जिट किया। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 214 में एंट्री बनाया था और मार्केट अभी कहाँ पे है, 240 या 250 पे है। अगर मैंने होल्ड किया होता तो यहाँ पे इतना पॉइंट हमें मिल सकता था, लेकिन मार्केट क्या करता है मुझे भी नहीं पता और आप लोगों को भी नहीं पता। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस था
यहाँ से अगर एक रेड कैंडल बनाता है तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ नो ट्रेड जोन के भी अंदर यहाँ ये नहीं फंसेगा, ये बिल्कुल यहाँ तक आएगा, फिर भी ये थोड़ा ऊपर जाने की अभी ट्राई करेगा। यानी अभी अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस, मतलब ये प्राइस का रेजिस्टेंस मैंने बेसिकली 24,850 का मार्क कर के रखा है। तो यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। एंड वैसे ही बेसिकली प्राइस के अंदर हम नहीं देखते, फिर भी यहाँ पे आपका नो ट्रेड जोन के अंदर है। तो चलिए जी, यहाँ पे जब आपका ये 670 के नीचे आएगा तब शायद ये मार्केट ऊपर जा सकता है। फिलहाल तो ये बियरिश है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात, हमने कॉल में ही प्रॉफिट बनाया 715 का। ठीक है, टुडेज ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 813, लेकिन 813 नहीं, बेसिकली हमने एक्सेल शीट में यहाँ का प्रॉफिट 570 लिखा है, क्योंकि बाकी जो भी है हमारे ब्रोकरेज चार्ज में हम हमारा जाएगा। लेकिन ओके फाइन, अभी आपका 470 माइनस 540, ये कितना हुआ आपका 22। ठीक है, 22 का प्रॉफिट डे 4 तक। हम अभी प्रॉफिट में ही है, 22 रुपीज़ का, लॉस में नहीं है। लेकिन ये हमारा ट्रेड ऐसे हम नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ ऐसे करने से आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा, या बोले तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे, या क्या ही बोले, साइकोलॉजी आपका गड़बड़ होगा। क्योंकि अगर आपका ये लॉस हो जाता है, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा लॉस, लेकिन इसके अगेंस्ट एक छोटा सा प्रॉफिट, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। फिर भी हमने ट्रेडिंग इसलिए किया क्योंकि हमने नो ट्रेड जोन के अंदर ट्रेड करना चाहा। ठीक है, मार्केट ऊपर गया तो फिर से रेड कैंडल बना के मार्केट नीचे आया। मैंने यहाँ पे पुट लिया था, लेकिन यहाँ पे शायद लिया था। ठीक है, इस कैंडल में, इस कैंडल में लेने के बाद आपका मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, मुझे लगा कि ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा। हाँ शायद हिट क्या भी था, लेकिन वही हमने एग्जिट किया 97 रुपीज़ पे, यानी हम कॉस्ट टू कॉस्ट ब्रोकरेज फीस दे के निकल के आए। उसके बाद 715 कॉल में ही ट्रेड बनाया, थोड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह देख के, और अभी ये मार्केट 42 से थोड़ा शायद ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर 24,670 के आसपास ये आता है तो मैं पुट का ट्रेड करने की हम कोशिश करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम 930 से बाद 24,930 के बाद कॉल के लिए देखेंगे, लेकिन फिलहाल कोई भी स्कैल्पिंग और हम नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट तो हमेशा रहेगा। हमेशा क्या नहीं रहेगा, हमारा पैसा। अगर पैसे को बचाना है तो मार्केट से पैसे ले भी पाओगे, अब वही है। तो चलिए ऐसे आज के लिए होगा, नो ट्रेड जोन के अंदर ही हमने स्कैल्पिंग किया, वो भी कॉल में 715 का प्रॉफिट बनाया। ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल ख़राब है। अगर मैंने पुट का ट्रेड बनाया होता तो शायद ये सही रहता, एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट विथ प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड हम मैनेज कर सकता था। लेकिन कॉल में ट्रेड बनाया, रिस्क ट्रेड था, फिर भी एग्जीक्यूट किया। चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइन, आज के लिए चलते हैं। और अगर फिर ट्रेड आता करता हो, मेरा मानना यह है कि और ट्रेड हम नहीं करेंगे इसके बाद, क्योंकि मार्केट पूरा हम क्लोज करेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट में हैं। तो ठीक है, सो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, नेक्स्ट वीक मंडे हम ट्रेड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल में हम स्कैल्पिंग करने चाहेंगे। उसके बाद अगर लेवल आता है तो ये थोड़ा बहुत लॉन्ग पोजीशन के लिए हम लॉन्ग मतलब होल्ड करेंगे। ठीक है, तो फाइन, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मंडे, यानी आपका आपका जून 2 में। ठीक है, चलिए।